जय स्वामीनारायण। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। वास्तुशास्त्र भी हमें एक चीज़ जो ये निकल के इसमें आती है कि कोई व्यक्ति जब कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करता है तो उसमें वो जो सामान होता है वो चोरी का नहीं होना चाहिए। चोरी का मतलब जैसे और वो जो चीज़ होती है वो पेड़ होनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा जो है एक स्ट्रक्चर खड़ा किया और उसमें उसने जो है जो वुडन जो लकड़ी है उसका पेमेंट नहीं किया मान लीजिए, तो उसके जो है वो जो दोष आएगा वो उस व्यक्ति को जो है उस पर इफेक्ट डालेगा। और कई बार क्या होता है कि अपन जैसे कोई चीज़ चुराते हैं, चोरी करते हैं, तो चोरी करने की चीज़ें होती हैं जो पुराने जो इंसाइड जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जो सोना होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड खोया हुआ भी अच्छा नहीं होता और मिला हुआ भी अच्छा नहीं होता। अब इस जो ये जो है, अब इसमें हम क्या मतलब ये देखें कि इस धारणा से तो क्या हम जो है गोल्ड जैसे तो इन माई वेरी शॉर्ट, चोरी कोई चीज़ आध्यात्मिक की भी नहीं करें, स्पिरिचुअलिटी की। जैसा चलता है कि भाई जो पुरानी कथा से सुनने को मिलता है कि जो अपना वो जो नारद जी जो थे चल रहे थे तो जो होती है वीणा वो किसी ने चुरा ली, तो उन्होंने चोर को भी कहा कि भाई तू मेरे जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वीणा ये मुझे दे दे, अगर तू ये मुझे नहीं देगा तो इसमें मेरा तो नुकसान जो होगा इसमें तेरा नुकसान ज़्यादा होगा। अब वो चोर जो उनकी जो वो थी बजाने की वो ले गया। अब वो जो चोर उसको लेकर गया तो वो साधु हो गया। तो इसमें ये चीज़ निकल के आती है कि साधु संत महात्माओं की कोई चीज़ चुरानी नहीं चाहिए। वो क्या होता है आपके ऐसा असर देती है कि कई बार जो साइट होती है, जो कई बार ऑफिसेज होते हैं वो पुअर हो जाते हैं। लाइक जो सेकेंड एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पंडित जी को देख रहे हैं। अब पंडित जी को आप सुन रहे हैं पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे, तो टेम्पल्स में भी लिखा होता है कि आप कोई भी फूल पत्ती जो है वो ना तोड़ें, इसका पाप लगता है। तो वैसे ही अंदर से कोई चीज़ जो है वो चुरानी नहीं चाहिए। और इसका असर ऐसे आता है कि जैसे अभी जैसे दिख रहा है आपको कि जैसे मैंने कि तो धागा है ये जो पहन रखा है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो धारणा है, मतलब एक जो तन पे जो एक दो धागा भी टच होता है तो जो इतना इफेक्ट डालता है आपकी पूरी बॉडी पे। तो अगर आप किसी चीज़ को चुरा लेते हैं, चोरी करते हैं, तो वो साइट को इतना नुकसान पहुंचाती है जिसकी मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। कई बार जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो नीचे डाउन आ जाते हैं, तो उनका डाउन आने का ये होता है कि वो ये कहते हैं कि साहब इनका जो नीचे आने का सिस्टम था वो ये था, इन्होंने अपने जो माता पिता हैं उनकी सेवा नहीं करी। माता पिता की सेवा नहीं करी, बाकी जो सदस्य हैं उनका ध्यान नहीं रखा। अब आज का जो टाइम है 2023 है, इसमें जो सेवा होती है वो धन से होती है। ये एक प्रैक्टिकल जो ट्रुथ है। और इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति असाध्य होता है, जिसका कोई साधन नहीं है या उसके पास धन की कमी होती है, तो वो अपना जो हाथ है वो जोड़ लेता है। बट किसी व्यक्ति के पास जब धन होता है या साधन होती है, उसके बाद भी कोई चीज़ नहीं करता है, तो उस पर जो है असर जो है वो ज़्यादा आता है। बस किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए
शारीरिक सुख नहीं है, या मान लीजिए उसकी जो बॉडी है वो सही नहीं है, तो उसको क्या मालूम कि जो एक्सरसाइज क्या होती है, घूमना क्या होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, मान लीजिए वो उसका नहीं है, तो उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो कम आता है। पंडित जी ऐसा नहीं है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे हमने आपको सुना। वास्तुशास्त्र को आप एकदम से नहीं समझ सकते, समय लगता है। और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट के साथ साथ आप 2-4 जो वीडियो है वो और आप सुनिए, तो आपको ये है जो ये पॉइंट उसमें क्लियर होगा। जो एक काव्य रचना आती है, इसमें तुलसीदास जी जो थे, तो तुलसीदास जी का नाम अपन सब जानते हैं। तुलसीदास जी मंदबुद्धि थे। मंदबुद्धि मतलब भाई कोई व्यक्ति है उसमें बुद्धि नहीं है मान लीजिए, तो वो व्यक्ति कैसे अपना मतलब किसी चीज़ को कर सकता है, और एक मंदबुद्धि व्यक्ति थोड़ी ये रामायण वगैरह लिख सकता है। बट तुलसीदास जी मंदबुद्धि थे। शुरुआत में जैसे उनके माता पिता नहीं रहे या उनका जीवन ऐसा रहा, और ज़्यादा नहीं जाएं अपन, जैसे 500-1500, मतलब अपन उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह पकड़ सकते हैं वो कहाँ कहाँ गए और उन्होंने जो है जो भगवान है उनके दर्शन करे। तो हम ज़्यादा दूर न जाके अपने आसपास जब हम किसी साइट को देखते हैं तो हमें इस बात का मालूम चलता है कि कोई ऐसी चीज़ साइट में नहीं आई हो जो हमें परेशान कर रही हो। अच्छा, इसमें होता ये है कि कई बार किसी व्यक्ति को जो विचार हैं या जो थॉट्स हैं वो उसे जो हैं ऐसे आते हैं कि जो उसे परेशान करते हैं। वास्तु दोष का असर उस पर कम होता है, नो डाउट। अगर उसका वास्तु दोष है तो उस पर इफेक्ट आएगा, पर वास्तु दोष कम होता है थोड़ा सा। अगर हम पॉइंट को या ब्रेन को हम इधर रखें तो जो ये अपन ये समझें कि व्यक्ति निमित्त मात्र हो जाता है, और इसका जो निकलने का तरीका है वो ये है कि वो व्यक्ति ये समझे कि ये कोई मैजिक या मिरेकुलस नहीं है कि भाई इस साइड से जो है मैं इतना जो है मतलब, और अपनी साइड पे कमी निकालने की बजाय वो व्यक्ति कर्म पे ज़्यादा है वो फोकस करे। और चेंजेस ऐसे होते हैं कि कई बार जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो जिस व्यक्ति पे कोई समस्या होती है या उस पर कुछ होता है तो वो उसको ही मालूम होता है कि वो क्या पेन होता है। अब जैसे कोई आदमी बीमार है, अब बीमार व्यक्ति का अगर हम फेसिंग वगैरह अगर चेंज करते हैं तो वो प्रॉब्लम आती है। क्योंकि बेसिकली होता ये है कि कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ को जब 30-40 साल से जब यूज़ कर रहा है तो उसका वहाँ पे पेरेंटल जो है लगाव हो जाता है, और उसको जब चेंज करते हैं तो उसमें बल्कि वास्तुशास्त्र तो सही होता है बट उसको जो है एक एक्सपर्ट की नज़र से अगर आप देखें तो उसको जो है नुकसान ज़्यादा होता है। और चोरी चाहे डॉलर की हो चाहे रुपये की हो या छोटी हो या बड़ी हो, चोरी चोरी होती है। ठीक है, जो लगता है कि कई बार किसी साइट को चमकाने के लिए व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसमें जो मेरी जो सजेशन या मेरी सलाह है, आप उसे एक लंबा पीरियड लॉन्ग पीरियड अपन उसको कर सकते हैं। आप अंदर का तैयार करा के बाहर का छोड़ सकते हैं, या उसमें टाइम ले सकते हैं। बट ये जो चीज़ें होती हैं और जो लकड़ी होती है
लकड़ी का जो दोष होता है वो ज़्यादा होता है। आप समझिए काठ जो होता है, जो साइड पे यूज़ होता है, जो उसको आप थोड़ा सा इसमें धातु में जो लोहा होता है उसका भी बड़ा वो होता है कि साइड पे जो है आयरन वगैरह जो है वो कहाँ फिट किया गया है। बट बाय दिस वीडियो अपने को तो यही है कि पंडित जी आप AK-47 चलाते हैं, इन कंक्लूजन चुराया हुआ कोई भी जो सामान होता है, मैं तो कहता हूँ एक छोटा सा अगर कोई कील भी है तो वो भी साइड पे जो है पेड़ करके लगानी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है यूज़ नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल इसमें जो है नुकसान होता है। जय स्वामीनारायण।